नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई है। भारतीय वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि की। यह हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था। इसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से एक का इलाज जारी है। बाकी 13 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राहुल गांधी ने इस हादसे पर ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक बेहतरीन सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण में महान योगदान दिया। सामरिक मामलों में उनका ज्ञान और दृष्टिकोण अद्भुत था। उनका जाना मुझे गहरा दुख दे गया। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा, एक भयानक हादसे में अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को खोना देश के लिए काफी दुखद दिन है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की। उनके अनुकरणीय योगदान और लगन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे काफी पीड़ा है। इस हादसे पर सुरक्षा विशेषज्ञों से भी हमने बातचीत की। आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहे हैं। बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो B-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है। हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर। यानी दूसरे लफ्जों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहां पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले। कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूरणीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कुछ देर पहले कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें कि सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसमें 2 मिनट का मौन रखकर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ परिमल कुमार है, जो कि जनरल बिपिन रावत के घर पर हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिफेंस एक्सपर्ट राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन परिमल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज दोपहर में जैसे ही ये समाचार आया था कि इस तरह का हादसा हुआ है, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घर का दौरा किया था। अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो क्या ये दुखद खबर जो पहुँची है, उसके बाद वहाँ पर अब किस तरह की बात कही जा रही है? कहा जा रहा है कि कल शाम तक जो पार्थिव शरीर है उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर उस तरह की औपचारिक जानकारी तो नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लोग भी निकल कर आ रहे हैं वो सीधे गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और आने जाने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। दोपहर बाद से हमने देखा कि परिवार के लोग या जानकार लोग जो घर पे आ रहे थे, कुछ लोग की आंखों में आंसू भी थे। उस वक्त तक पुष्टि नहीं हुई थी कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले ही हो सकता है कि जिस हिसाब से क्रैश की तस्वीरें आई, चॉपर क्रैश की, वो कहीं न कहीं इस बात के अंदेशे की ओर इशारा कर रही थी कि खबर सुखद नहीं आने वाली है। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार लोगों का सिलसिला यहाँ पर आने का जारी रहा। नेताओं में अगर बात करें तो राजनाथ सिंह आए, तीरथ सिंह रावत पहुंचे, अजय टम्टा यहाँ पर पहुंचे, आर्मी चीफ भी यहाँ पर पहुंचे थे और करीब आधे घंटे तक वो भी रुके और फिर पिछले रास्ते से वो निकल गए। यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तो इस तरीके से
मीडिया का जो जमावड़ा दोपहर तक उनके घर के ठीक सामने में था, दूसरी तरफ वो घर दिख रहा है आपको, वहां से अब हटा के करीब 4-4:30 बजे का वक्त होगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा था, वहां पे लोगों के आने का सिलसिला बहुत ज्यादा था, तो दूसरी तरफ हमें कर दिया गया है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए कि ये तमाम मीडिया कर्मी जो हैं, वो हमारे जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बिपिन रावत के घर के आवास के बाहर में, और पल पल की जानकारी जैसे हम पहुंचा रहे हैं उसी तरीके से ये लोग भी पहुंचा रहे हैं। परिवार में निश्चित तौर पे जब इस तरह का हादसा होता है तो जो भी जानकार होते हैं या सदस्य होते हैं उनके लिए बहुत भारी वक्त होता है और परिवार के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती है। तो कोशिश यही उन लोगों की थी कि इस कठिन वक्त में परिवार के साथ रहा जाए, और ये बताया गया कि शायद उनकी बेटी यहाँ पर अंदर में है जिससे मुलाकात लोग करने यहाँ पहुंच रहे थे, और वो सिलसिला देर रात तक भी जारी रहेगा अखिलेश, क्योंकि यहाँ पर वो मुश्किल जो घड़ी है, जो वक्त है, उसमें हर कोई चाहता है कि परिवार के साथ मौजूद रहे, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पे लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। परिमल, हमारे साथ राजीव रंजन भी है। राजीव, भारत ने काफी लंबा इंतजार किया था सीडीएस का पद देखने के लिए। पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था, 2019 में उन्होंने ये पद संभाला था। इस पद का क्या महत्व है और किस तरह से उनके जाने के बाद इस क्षति को महसूस किया जाएगा भारतीय सेना की ओर से? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सेना के लिए बात करें, देश के लिए बात करें, जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। कई साल, मतलब 2 से 3 दशक की बात कर सकते हैं, तब से जो है एक सुझाव दिया गया था कि सीडीएस होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस होना चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल रख पाए। आपको बता दें कि 1999 में जब करगिल हुआ था तो वो करगिल कमेटी का एक सुझाव था कि अगर सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल होता तो जो हमारा नुकसान हुआ था वो कम से कम नहीं होता। जनरल बिपिन रावत के आने के बाद 2-3 चीज़ें आपको मोटी मोटी बताऊं तो सबसे बड़ी बात है कि सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल हुआ। जब जरूरत हुआ तो ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी जरूरत के वक्त सेना पूरी तरह तैयार थी। सेना में कई तरह के सुधार किए जा रहे थे, यानी सेना को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा था, घातक बनाया जा रहा था। सेना में लोगों की तादाद कम की जा रही थी, लेकिन जो भी लोग थे वह बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक थे। तो ये सारी चीज़ की जा रही थी। यही नहीं, जो हथियार लिए जा रहे थे उस हथियार में भी ये भी देखा जा रहा था कि क्या थल सेना के लिए ज़रूरत है, क्या वायुसेना के लिए ज़रूरत है, क्या उसका इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो जिस तरह से हमारी चुनौती चल रही है, चाहे पाकिस्तान सीमा की बात करें, चाहे चीन की सीमा की बात करें, जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में देखने को आया कि चीनी सेना ने जिस तरह से हरकत किया, उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत का दिमाग था, और जनरल बिपिन रावत न केवल मीडिया के जरिए ही नहीं बल्कि मोर्चे पर जाके जवानों की हौसला अफजाई करते थे और उन्हें शाबाशी देते थे कि आप दुश्मन को जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा सेना और सरकार के लिए कि अब अगला जो है सीडीएस कौन होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है, यानी 5 सितारा जनरल कौन होता है। जी, शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। परिमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली में किसान आंदोलन के समाप्त होने के आसार। आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में किसानों ने आखिरकार सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है। एमएसपी पर भी कमेटी बनाई जा रही है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल रहेंगे। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे भी सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही सरकार कल प्रस्ताव पर मुहर लगा देगी उसके बाद किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर देंगे। कल दोपहर 12 बजे एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक बुलाई गई है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पर सहमति है, और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है।
वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष ये है कि जो कल वो दिया है उन्होंने उसको संशोधन करके भेजा है कि जो किसानों की डिमांड थी हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो आपकी लगभग डिमांड पूरी हो गई? काफी पे सहमति बनी है। अच्छा, तो क्या अब अगर ये लिखित में आपके पास कल तक आ जाता है तो आगे की रणनीति में क्या होगा? वो कल बताएंगे, कल मीटिंग होगी तो कल मीटिंग में फिर बताएंगे। अच्छा, क्या सरकार के ड्राफ्ट में अजय मिश्रा को ट्रेनिंग का कोई जिक्र है? अभी बहुत सी चीजों की घोषणा नहीं उन्होंने करी, वो अभी इशू में है और वो बोलचाल में है। तो इसके अलावा भी आगे बातचीत चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी बातचीत। और जो कुछ आपकी और मांगे थी ट्रैक्टर वाली जैसे हुई जिसकी वो कल बात करेंगे। अच्छा, इनको कहा वो सारी चीजें उसमें कल आएगी। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।